नमस्कार दोस्तों अगर आप 10th पास हैं और आपके पास पूंजी कम है, आप घर पर ही रहना चाहते हैं, आप माँ बाप के अकेले इकलौते बेटे हैं, आप घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप घर पे रहकर अपने घर के पास में जो मार्केट हो, आपके घर के पास में जो तहसील ब्लॉक हो, वहाँ पे रहकर ये दो बिजनेस आसानी से कम कर सकते हैं। और इस दो बिजनेस को करने के लिए ज़्यादा पूंजी की भी ज़रूरत नहीं होगी और इस दोनों बिजनेस में आप कभी फेल भी नहीं होंगे। इस दोनों बिजनेस में आप दोस्तों कभी फेल भी नहीं होंगे और सुबह शाम आप अपने घर का काम देखिए, अपने माता पिता की सेवा करिए और सुबह नहा धो के घर का काम करके 9-10 बजे दुकान ओपन करिए, शाम को 7-8 बजे दुकान बंद करके फिर घर पे आ जाइए। और इतनी देर में जो 7-8 घंटे आप अपने 10 घंटे दुकान खोलेंगे दोस्तों, इसमें आप आराम से 1,500 से 2,000 रुपये प्रॉफिट कमा सकते हैं। 1,500 से 2,000 रुपये प्रॉफिट कमा सकते हैं और यही बिजनेस धीरे धीरे जब बड़ा बिजनेस हो जाएगा तो इससे ज़्यादा भी आप कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए दोस्तों आप 10th पास हों या 12th पास हैं या आप कोई ग्रेजुएशन किए हैं, कुछ भी किए हैं, आप लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, बच्चे हैं, सब इस बिज़नेस को कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो दोनों बिजनेस कौन सा है, चलिए एक एक करके दोनों बिजनेस के बारे में डिटेल से जानते हैं। इस दोनों बिजनेस को करने के लिए क्या अनुभव चाहिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी जानकारी आपसे शेयर करते हैं। पहला बिजनेस है दोस्तों जो सबसे ईजी है, सबसे आसान है और दोस्तों आज भी बढ़िया चल रहा है, आने वाले भविष्य में भी चलेगा, ये है जन सुविधा केंद्र। यानी इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे इसमें आप फोटो कॉपी भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कोई संशोधन करना हुआ, चाहे वो राशन कार्ड में संशोधन करना हुआ, आपका आधार की फ़ोटो कॉपी करना हुआ, ऑनलाइन निकालना हुआ, या बच्चों का प्रवेश पत्र निकालना हुआ, या कोई आपके यहाँ से दोस्तों ऑनलाइन फार्म भरना चाहता है, चाहे कंपटीशन का फार्म भरना चाहता है, चाहे किसी डिग्री कोर्सेज की बात यूनिवर्सिटी से फार्म भरना चाहता है, यानी जो ऑनलाइन का काम होता है सारे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए किस टूल्स की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले तो आज के समय में आपके पास स्मार्टफोन है, आप इसी स्मार्टफोन से सब कुछ कर सकते हैं, इसी स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप एक लैपटॉप ले लीजिए, एक लैपटॉप ले लीजिए और इसी में इंटरनेट डाटा आप डलवा के लैपटॉप से कर सकते हैं। और एक प्रिंटर आपको लेना पड़ेगा, एक लैपटॉप और एक प्रिंटर। लैपटॉप की बात करें तो दोस्तों आपको 25 से 30 हज़ार में आपको लैपटॉप मिल जाएगा। अगर इसे आप असेंबल करवा लेते हैं तो 15-16 हज़ार रुपये में असेंबल हो जाएगा आपका डेस्कटॉप लैपटॉप। अगर हम बात करें प्रिंटर की तो दोस्तों प्रिंटर 2,000 रुपये से लेकर 7-8 हज़ार रुपये तक मिलता है। अभी ज़्यादा पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं है, 5-6 हज़ार रुपये में एक प्रिंटर आप ले लीजिए, बस ये दो चीज़ की ज़रूरत हो गई। अब इसी दो चीज़ से बहुत सारे काम कर सकते हैं। एक तो हमने जैसे कहा ऑनलाइन कोई संशोधन हुआ, ये आप कर सकते हैं। ऑनलाइन किसी का प्रवेश पत्र निकालना हुआ, वो काम आप कर सकते हैं। और इसके अलावा फ़ोटो कॉपी आप कर सकते हैं, फोटो कॉपी कर सकते हैं। अब आपके पास लैपटॉप है और आपके पास दोस्तों स्मार्टफोन है। आज के समय में ऐसा कोई नहीं जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है। एक रिक्शा चलाने वाले के पास भी स्मार्टफोन है और एक जो सुबह से शाम मजदूरी करते हैं उनके पास भी स्मार्टफोन है, लेकिन वो उसका दुरुपयोग करते हैं। आप इसे उपयोग में लगाइए। ये जो आप स्मार्टफोन है इसमें दोस्तों आप कोई भी डिजिटल पेमेंट ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, या सब लोग डाउनलोड किए हैं। इससे आप और एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दूसरे का दोस्तों आप मोबाइल रिचार्ज करना हुआ मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, टीवी का रिचार्ज कर सकते हैं, कोई भी रिचार्ज भी आप कर सकते हैं। और एक काम और करना हुआ, आप अपने अकाउंट में पैसा डाल के रखिए। जो ये कुछ लोग ऐसे आते हैं, भैया हमारा पैसा भेज दीजिए, वहाँ उनका कोई लड़का पढ़ रहा है उनके पास भेजना हुआ, या किसी बैंक में भेजना हुआ, तो आप अपने पैसे अपने वैलेट में पैसा रखिए, वो नगद उनसे पैसा लीजिए, पैसा भेज दीजिए। इसके लिए आप 2% 3% चार्ज कर सकते हैं, तो 2-3% ऐसे कमा सकते हैं। दूसरा इसी में एक चीज़ और आप कर सकते हैं दोस्तों, आपके जिस मार्केट में आप खोले हैं वहाँ पे जो बैंक होगी उस बैंक से संपर्क करके आप उसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं।
तो बैंक की जो फ्रेंचाइजी होती है उसमें भी 3 से 4% कमीशन मिलता है। आप यहाँ पे खाता खोलेंगे, किसी का पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप देखते होंगे एक छोटी सी मशीन आती है जिसमें अंगूठा लगा के, यानी आधार से पैसा निकालना। तो दोस्तों इसमें आधार से पैसे भी निकाल सकते हैं और आधार से पैसे जमा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 3 से 4% कमीशन रहता है, यानी कि छोटे छोटे काम उसमें आप कर सकते हैं। सुबह से शाम तक इसमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है और सब लोग इसे आसानी से घर पे रह के कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट बिजनेस है दोस्तों जन सुविधा केंद्र। अब फोटो कापी जो आप करते हैं, इसमें जो पेज यूज होता है वो दोस्तों 200 रुपये में मिलता है। 500 पेज होता है, 500 पन्ने होते हैं। और दोस्तों एक फोटो कापी की 2 रुपये सब लोग लेते हैं। एक फोटो कापी के 2 रुपये लेते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें जैसे 500 पेज 500 पन्ने हैं तो 500 पन्ने 200 रुपये मिल रहा है, यानी 25 पैसे का एक पन्ना आपका पड़ रहा है और आप ले रहे हैं 2 रुपये। 25 पैसे का आप इंक मान लेते हैं, नहीं 50 पैसे की इंक मान लेते हैं, यानी कुल खर्चे 1 रुपये मान लेते हैं, तो भी आपका 1 रुपये प्रॉफिट आ रहा है। फोटो कॉपी पे अगर आपने 200 भी फोटो कॉपी शाम तक कर दिया तो 100-150 रुपये इधर से प्रॉफिट हो गए। और जो आप दूसरे का इंटरनेट को यूज करता है उधर माध्यम से करें वो भी है। और धीरे धीरे जब आपके पास प्रिंटर है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, तो दोस्तों आप यहाँ पे पासपोर्ट साइज की फ़ोटो भी बना सकते हैं। पासपोर्ट साइज की फ़ोटो भी बना सकते हैं। अब कोई आपके यहाँ से यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहा है या कोई नौकरी वाला फॉर्म ऑनलाइन भर रहा है या दोस्तों परीक्षा का कोई फॉर्म भर रहा है, इसमें आपके यहाँ से पेमेंट भी करेगा तो यहाँ पे फॉर्म भरने का 50-60 रुपये हो जाता है। जो आप दूसरे का ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उसमें भी आपको 40-50 रुपये मिलता है। तो ये सारे सिस्टम है, बहुत बेस्ट आइडिया है जन सुविधा केंद्र। आप इसे आसानी से खोल सकते हैं। तो पहला बिजनेस हो गया जन सुविधा केंद्र। और दूसरा बिजनेस हो गया दोस्तों, अगर आप किसी भी उम्र में है, 50 साल की उम्र में है, 60 साल की उम्र में है, 15-16 साल की उम्र में है, आपके अंदर लाज शर्म नहीं है और आप जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों वह जलपानगिरी यानी मिठाई की दुकान, चाय पानी की दुकान सबसे बेस्ट बिजनेस है। यह दोस्तों कभी नहीं बंद होगा। सुबह जैसे होती है इस बिजनेस पे लोग दोस्तों यहाँ पे दुकान पे चाय पीने आ जाते हैं, जलेबी खाने आ जाते हैं, मिठाई खा के पानी पीने लगते हैं। कहीं कहीं दोस्तों जलेबी, अगर आप समोसे पकौड़ी भी छानना शुरू कर दिए तो समोसे पकौड़ी भी, और दिन भर मिठाइयाँ बनती हैं। बस इसमें ज़रूरत है किसी एक चीज़ में आप स्पेशलिस्ट बन जाइए, या तो चाय बनाने की स्पेशलिस्ट बन जाइए जिससे आपकी दुकान की पहचान हो जाए। ये आप अपने जो दुकान का आप नाम रखे हैं, मान लीजिए आप अपने दुकान का नाम रखे हैं कुछ भी डॉन दुकान, तो लोग कहेंगे भैया डॉन जलपानगिरी पे चले जाइए, वहाँ की चाय नंबर 1 है। जैसे दोस्तों या आप किसी मिठाई में एक्सपर्ट हो जाइए, चाहे वो काला जाम हुआ, चाहे वो बर्फी हुआ, चाहे वो पेड़ा हुआ, या कोई आप छेने वाली मीठा, किसी एक मीठा बनाने में आज एक्सपर्ट हो जाइए तो लोग कहेंगे भैया डॉन वाला मीठ छेना बहुत बेस्ट है। जैसे दोस्तों कहीं पूरे आप जीके में भी है दोस्तों बदलापुर की बर्फी, जौनपुर में एक ब्लॉक है, एक तहसील है बदलापुर, वहाँ की बर्फी दोस्तों जीके में भी नाम दर्ज है। इसी तरह से होता है। तो वो दुकान जो है वो दुकान दोस्तों बहुत ही पॉपुलर है। तो अगर आप जो बिजनेस कर रहे हैं या जलपानगिरी का जो बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, इसमें 2 गुना 3 गुना प्रॉफिट है, 2 गुना 3 गुना प्रॉफिट है। और किसी एक चीज़ में आप अच्छी सी पकड़ बना लीजिए, स्पेशलिस्ट हो जाइए, तो बहुत बिजनेस है। और ये दोनों बिजनेस दोस्तों कभी नहीं बंद होंगे, कभी नहीं बंद होंगे। आज भी नंबर 1 पे चल रहे हैं और भविष्य में भी नंबर 1 पे चल रहे हैं। बस आपको इतना जलपानगिरी में ध्यान देने की ज़रूरत है, साफ सफाई का ध्यान देना है, साफ सफाई का ध्यान देना है और डिस्पोजल चीज़ें यूज करना है। उसमें भी एक अलग पहचान, आप कभी प्लास्टिक मत यूज करिए क्योंकि सरकार कुछ दिन बाद प्लास्टिक भी बैन करने वाली है। तो आप मिट्टी के बर्तन पर फोकस करिए, कुल्हड़ का प्रयोग करिए। जैसे पहले से कुल्हड़ आ रहा तो कुल्हड़ में चाय दीजिए भैया, ये होगा कुल्हड़ में उनकी यहाँ चाय मिलती है। और दोस्तों हाथ में गलस, और कुछ जो आपके यहाँ लड़की हों सर में दोस्तों बाल सेफ्टी लगाए रहें जिससे बाल वूल खाने में ना गिरने पाए, मक्खियाँ नहीं नज़र आनी चाहिए, एकदम प्योरिटी। और जैसे समोसे आप छान रहे हैं
या जलेबी आप छान रहे हैं तो उसे ऐसी प्योरिटी दीजिए जिससे लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाएगा। भैया इस दुकान पे सब कुछ आंखों के सामने मिलता है देख के। कोई ग्राहक आया तभी उनके सामने आप जलेबी छानिए, छानी छनाया मत दीजिए, समोसे छानिए, यानी कि आप दिखाइए मैं लाइव आपको दूंगा। हमारे में कोई मिलावट नहीं है, कोई मिलावट अगर साबित कर देगा तो मैं पैसा वापस कर दूंगा। यहाँ पे दुकान इस तरीके से करना है कि जैसे आप उसे खुद खाना चाहते हैं, खुद खा रहे हैं। नहीं तो कुछ लोग ऐसे बिजनेस करते हैं खाने के लिए, दूसरे के लिए अलग बनाते हैं, अपना खाने के लिए अलग। ऐसा मत बिजनेस करना। तो जब आप इस तरीके से, इस क्वालिटी से बिजनेस करेंगे तो आप कभी अपने बिजनेस में फेल नहीं होगे। दोस्तों क्वालिटी बेस्ड बिजनेस करना है तो इसके लिए आपको बढ़िया क्वालिटी का सब कुछ यूज करना पड़ेगा, अच्छा दूध यूज करना पड़ेगा। अब कुछ लोग जो हैं दोस्तों मिठाई जब बनाते हैं तो मिठाई में पाउडर वाले दूध का प्रयोग करते हैं, उसमें बेसन मिला देते हैं, मैदा मिला देते हैं। तो ऐसी गलती मत करना। जो दूध की मिठाई बनाना वो प्योर खोए की मिठाई बनाना भैया प्योर खोआ है, इसमें चीनी नाम मात्र है, चीनी नहीं है। तो ये एक अलग पहचान बनाना पड़ता है चाहे जो भी बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों ये दो बिजनेस आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं, कम पूंजी में कर सकते हैं। आप अपने छोटी मार्केट में भी कर सकते हैं, बड़ी मार्केट में कर सकते हैं। अब जलपानगिरी डिपेंड नहीं होता है आप कितने बड़े मार्केट में कर रहे हैं, उतने आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। छोटे मार्केट में कर रहे हैं तो छोटे मोटे ढंग से आप कर सकते हैं। बस इसमें सफाई सबसे बेस्ट होती है, क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है। हमेशा साफ सफाई और क्वालिटी पे ध्यान देंगे तो आप अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों ये दोनों बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा? इन दोनों में से कोई भी बिजनेस अगर आप करने के इच्छुक हैं और करना चाहते हैं, दोस्तों जो भी हमने जानकारी शेयर किया है इससे और कुछ एक्स्ट्रा आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे या कमेंट सेक्शन के माध्यम से वो जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।